नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का विश्लेषण चौंकाने वाला है। दिल्ली की सियासत में भूकंप आया हुआ है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं और अपलोड करें वह तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद। सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी का पारा बढ़ा हुआ है, ठिठुरन हो रही है, लेकिन इस ठिठुरन में दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, या यूं कहें दिल्ली में सियासी भूकंप आया हुआ है। वजह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान किया है, किसी और ने नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया है उसे हेट स्पीच के कहा जा सकता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी का नफरत, आरएसएस का नफरत और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है, उजागर हो गया है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि क्या विपक्ष के लोगों हमेशा अंबेडकर 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 लगाए रहते हो। अगर इतना नाम भगवान का लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का है, और जब बीजेपी का प्रमुख ऐसी बातें कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के बारे में, तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच कैसी है। अभी 3-4 दिन तक संविधान चर्चा हुई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कसीदे पढ़े गए, सराहना की गई। सभी पार्टियों ने सराहना किया संविधान निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लानत मलानत करने लगी भारत सरकार। दिल्ली की सियासत में भूकंप आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक बुलाई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो नुकसान किया है अमित शाह ने, जिस तरह से लानत मलानत किया है, अपमान किया है, इसकी भरपाई कैसे किया जाए, इसी पर विचार करने के लिए जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर बैठक चल रही है। हमें लगता है कि अमित शाह से माफी मांगने के लिए नरेंद्र मोदी कहेंगे। नरेंद्र मोदी जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि संविधान बदलने का, संविधान हटाने का झूठा नैरेटिव चलाया है कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो वह भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला अपमान तो नरेंद्र मोदी ने किया, जो ऐसा कहा कि अगर वो भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। और दूसरा अपमान उससे बढ़ करके अमित शाह ने किया राज्यसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में, जहां पर कि तमाम सांसद बैठे हुए हैं और जिसका भारी विरोध हुआ। सभी पार्टी के सांसदों ने एक ध्वनि से अमित शाह की अवहेलना की है और माफी मांगने, इस्तीफा देने तक की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि तड़ी पार माफी मांगो, तड़ी पार इस्तीफा दो।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी तत्काल मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है कि मनुस्मृति के मानने वाले को अंबेडकर से तकलीफ हो रही है। संविधान बना तब इन्हें प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई, संविधान लागू हुआ तब इन्हें तकलीफ हुई, और आज जब संविधान बचाने की मुहिम चलाई जा रही है तब इन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि संविधान को रौंदते हुए, संविधान को खत्म करने की नीयत से मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करने की इनकी इच्छा शक्ति को बहुत बड़ा डेंट लगा है, और वह डेंट लगाने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ है और संविधान निर्माता को गालियां दे रहा है, भयंकर अपमान कर रहा है। इन्होंने नेहरू की जितनी लानत मलानत की उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन और उनके कार्यों को नज़रअंदाज करके जिस तरह से उन्हें खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी खुद नेहरू का अपमान किए हैं, उसे भी इस देश ने देखा है। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया? महात्मा गांधी को गालियां कौन देता है? महात्मा गांधी की लानत मलानत कौन करता है? आपने देखा होगा। आरएसएस उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है, और आरएसएस का ही कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने कई बार प्रयास किया, अंत में छठे प्रयास में वह सफल हो गया। उसने पहले महात्मा गांधी के पैर छुए और उसके बाद दनादन गोलियां दाग दी, उसे फांसी हुई। लेकिन षड्यंत्रकारी अन्य आरएसएस के लोगों को फांसी नहीं हो सकी। उस षड्यंत्र में सावरकर भी शामिल था, उसे भी सजा नहीं मिल पाई। तो आजादी दिलाने वालों में नेहरू भी थे, गांधी भी थे, पटेल भी थे। पटेल गुजरात के थे, इसलिए नरेंद्र मोदी और भगवा गैंग को पटेल बहुत अच्छा लगता है और उसकी गगनचुंबी मूर्तियां बना करके यह साबित करना चाहते हैं कि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना करके गांधी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। और पटेल जबकि कई बार आरएसएस को बैन किए हैं, आरएसएस की कार्य पद्धति पर रोक लगाए हैं, और आजाद भारत में भी कई बार आरएसएस को बैन किया गया। खुद सरदार पटेल ने बैन किया, उसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब बैन किया गया, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बैन किया गया। तमाम बार आरएसएस को बैन किया गया है। हमें लगता है कि अब आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को बैन करने की और हमेशा के लिए बैन करने का समय आ गया है, क्योंकि यह पार्टी और यह संगठन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, और अपमान ही नहीं, संविधान को खत्म करना चाहता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल विजयदशमी को, और तब तक आरएसएस चाहता है, बीजेपी चाहती है कि संविधान की अवहेलना की जाए, अंबेडकर की अवहेलना की जाए, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और तमाम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीदों का
का अपमान किया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि संविधान को हटाने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के हिंदू 80% हिंदू सामने आ जाएं और अपनी मर्जी के अनुसार हिंदू राष्ट्र बना दें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक जमाई हैं, प्रजातंत्र की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि न तो संविधान को हटाया जा सकता है और न लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है। और जब तक संविधान नहीं हटेगा, लोकतंत्र नहीं खत्म होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र कतई नहीं बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। शासन में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी जब 9 जून को शपथ लेने जाते हैं, 2024 के 9 जून को, तो सबसे पहले वह संविधान को माथे से लगाते हैं, क्योंकि उसी संविधान ने उनकी ताकत छीन ली थी, 63 सीटें कम कर दी थी। 2019 में 303 सीटें मिली थी, लेकिन संविधान का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने किया और कहा कि संविधान को हम खत्म कर देंगे अगर हमें 400 पार सीटें दीजिए। बस कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने इसे मुद्दा बना लिया और भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों की कमी हो गई, 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। मजबूरी ही कहिए कि बैसाखियों वाली सरकार बन गई, लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी? और जब अंबेडकर के प्रति, नेहरू के प्रति, गांधी के प्रति हेट स्पीच देते रहेंगे तो हमें लगता है कि नीतीश और नायडू को भी समीक्षा करना होगा और इनसे समर्थन वापस लेना होगा, क्योंकि सत्ता अगर कोई कुकर्म करती है तो उसके लिए सत्ता का सहयोगी भी दोषयुक्त माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी ठंडी के माहौल में गर्मी का एहसास हो रहा है और एक सियासी भूकंप आया हुआ है। इस संकट से भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुक्ति मिलेगी और वह कैसे इस देश के लोगों में संविधान के प्रति, अंबेडकर के प्रति आस्था व्यक्त करेगा। अब इसे तो नरेंद्र मोदी और भागवत ही जाने, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से अपमान किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पूरा देश क्रुद्ध है, आग बबूला है और इसका बुरा परिणाम मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। संसद भवन प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को भी ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले किया था और पूरे देश में कोहराम मच गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को ढहा दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। इसी तरह से पूरे देश में आए दिन सवर्ण शक्तियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ती हैं। और आपको बता दें कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था दिल्ली में, पुराने संसद भवन में, 26 जनवरी 1950 को इधर संसद भवन में संविधान लागू हो रहा था और उसी से 3 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, संविधान को जलाया जा रहा था और यह कुकर्म आरएसएस कर रहा था। जंतर मंतर पर अनेकों बार संविधान की प्रतियां फाड़ी गई हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। लेकिन जब यही काम संसद भवन में, राज्यसभा में होने लगे तो क्या लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हुआ? संसद भवन में जो कि लोकतंत्र का मंदिर है,
अगर वहां पर राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल ला करके स्थापित कर दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? आपको हम याद दिला देंगे कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, यहां पर प्रवेश किया था सांसदों ने, तो उस समय संविधान की प्रति बांटी गई थी। उस संविधान की प्रति से संविधान की प्रस्तावना जो आपके सामने है, इस प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सामाजिक न्याय शब्द गायब कर दिया गया था। बहुत हो हल्ला मचा, तब जाकर के सफाई दिया सरकार ने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मूल प्रति बनाई थी संविधान की, हमने उसको पेश किया है। 1976 में 46वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय शब्द डाला गया था, वह प्रति हमने नहीं दी है। लेकिन अब तक 130 बार संशोधन हो चुके हैं संविधान में, 130 नहीं 129 कहिए, क्योंकि 130वां संविधान संशोधन के लिए कल प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस प्रयास में कामयाब नहीं हुए। 130वें संविधान संशोधन इसलिए किया जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जाए, लेकिन संख्या बल की कमी हो गई और वह बिल जेपीसी को भेज दिया गया। तो नए संसद भवन में इन्होंने जो संविधान पेश किया, उसमें भी धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद सब कुछ गायब था। और इतना ही नहीं, नए संसद भवन में सिंगोल को प्रतिष्ठापित किया गया तमिलनाडु से मंगा करके। और सिंगोल क्या होता है आप जान लीजिए। जब एक राजा पुराने जमाने में या कुछ 100 साल पहले अपने राजवंश को अपने उत्तराधिकारी को सौंपता था तो साथ में सिंगोल भेंट करता था। उसी सिंगोल को मंगा करके नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद भवन में परिक्रमा किया, घुमाया सिंगोल को, और उसके बाद एक जगह स्थापित करके साष्टांग पड़ गए, उसके सामने हाथ जोड़ करके लेट गए और माथा रगड़ने लगे जमीन में सिंगोल के सामने। तो क्या नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को नहीं मानते हैं? राजतंत्र में इनकी आस्था है। सिंगोल का प्रतीक तो यही कहता है कि इस देश में राजतंत्र होना चाहिए, और जब सिंगोल को प्रधानमंत्री खुद प्रतिष्ठा दे रहे हैं और उसे लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, वह लोकतंत्र चाहते हैं। जी हाँ, यही मतलब हुआ। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा भगवा गैंग चाहता है कि प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए, राजतंत्र और राजशाही को स्थापित करके नरेंद्र मोदी को राजा बना दिया जाए। हमेशा हमेशा के लिए 5 साल पर लोकसभा चुनाव का झंझट ही खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जो आज के हैं ये राजा हो और हमेशा राजा बने रहें, और जिसको मर्जी हो उसको फिर राजपाट सौंप दें बाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, अमित शाह, सबकी यही नियति है कि इस देश में संविधान नहीं होना चाहिए, इस देश में मनुस्मृति होनी चाहिए, यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होना चाहिए, यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जब इनकी ऐसी मानसिकता है और उस मानसिकता के तहत संविधान की अवहेलना करते हैं और संविधान निर्माता का अपमान करते हैं, अपमान ही नहीं भयंकर अपमान करते हैं संसद भवन में, तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, अमित शाह को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि बाबा साहब के अपमान का बदला चुकाया जाए, अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर तो
तड़ी पार करके गृह मंत्री को संबोधित किया जा रहा है कि तड़ी पार इस्तीफा दो, तड़ी पार माफी मांगो। भारत में ऐसी स्थिति संविधान और बाबा साहब को लेकर के कभी नहीं आई है। जैसा कि 2014 से बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्कालीन आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय ने मिंट अखबार में एक लेख लिखते हैं और उस लेख में मांग करते हैं कि संविधान पुराना पड़ चुका है, संविधान बेकार हो चुका है, नया संविधान, भगवा संविधान बना करके लागू करना चाहिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजर अखबार में, पांचजन्य अखबार में, आरएसएस के जितने भी अखबार और मीडिया सेंटर हैं, मीडिया हाउस हैं, हर जगह संविधान की अवहेलना होती है, तिरंगा झंडा की अवहेलना होती है, प्रजातंत्र की अवहेलना होती है और हिंदू राष्ट्र की वकालत की जाती है, मनुस्मृति लागू करने की बात कही जाती है। इनका जो ध्येय पुरुष, महापुरुष सावरकर है, उसने कहा था कि संविधान तो अभारतीय है, संविधान में भारत के लिए कुछ भी नहीं है। और उसने भी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। खुद वह अंग्रेजों का जासूस था, अंग्रेजों से घूस लेता था, यानी पेंशन लेता था, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। वह शख्स कहता है कि संविधान फालतू है, संविधान अभारतीय है, संविधान में भारत के लिए कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ वही नहीं, जितने भी इनके गोलवलकर, हेडगेवार जितने भी हुए, सब ने संविधान की अवहेलना की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवहेलना की। जिस मनुस्मृति को ये संविधान बनाना चाहते हैं, उस मनुस्मृति को 27 दिसंबर 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलाया था, मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। और आज भी 25 दिसंबर, जो कि आने वाला है कुछ ही दिनों में, फिर से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस बार तो और जोर शोर से मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को आईना दिखाएंगे कि बाबा साहब ने अगर मनुस्मृति को जलाया है, मनुवाद के संविधान को जलाया है, तो उन्होंने एक बड़ा संविधान भी दिया है और वही संविधान से हमारा देश चल रहा है और चलेगा। इस संविधान को अगर हटाने की जुर्रत करोगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की जुर्रत करोगे, तो ओबीसी, एससी, एसटी के 98 करोड़ मतदाता इसे माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। अब देखिए क्या नतीजा आता है। जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है। हमें लगता है कि अमित शाह से झुकने के लिए बोला जाएगा, देश से माफ़ी मांगने के लिए बोला जाएगा, लेकिन इस्तीफे के बारे में तो नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता चिपकू हैं, अवसरवादी हैं और जिस ढंग से वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सीबीआई, ईडी, आईटी के आतंक को फैला करके विपक्ष को खत्म करने की जो इनकी असंवैधानिक सोच है, इस सोच पर भी डेंट लगाने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, और आज अगर गृह मंत्री कह रहा है कि बार बार बाबा साहब का नाम लेने का क्या ज़रूरत है, अंबेडकर 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 की रट लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर इतना ही नाम भगवान का लो तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। इसकी सज़ा भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को मिलनी चाहिए और यह सज़ा देने का काम
इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और अंबेडकरवादी देंगे और इनके मनुवाद को धराशायी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।